हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों में आपसे बात करने वाला हूँ और ये वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी जिनके या तो हाफ ईयरलीज अभी होने वाले हैं या फिर उनके हाफ ईयरलीज हो गए हैं और अब वो आगे की जो है वो फाइनल एग्जाम की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, सीबीएसई के बच्चे आते हैं, आरबीएसई के बच्चे आते हैं, सीबीएसई में अलग अलग स्कूल्स के बच्चे होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, सबका एग्जाम पैटर्न अलग होता है। किसी के क्वार्टरली 1, क्वार्टरली 2, फिर फाइनल एग्जाम होता है। किसी के क्वार्टरली यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, हाफ ईयरली फाइनल होता है। किसी के यूनिट टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं, देन हाफ ईयरली फाइनल। तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। लेकिन जो मैं प्लानिंग आज बताने वाला हूं वो सभी बच्चों के लिए कॉमन रहेगी। और वो प्लानिंग क्या है, मैं सभी आज की वीडियो में उन सभी 11th क्लास के बच्चों के लिए रहेगी। वैसे ही कॉमन फॉर ऑल भी हो सकते हैं, बिकॉज़ जो प्लानिंग में बताने वाला हूं सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 11th के बच्चों की, जहां पर या तो अभी उनके हाफ ईयरलीज होने वाले हैं या फिर जिनके हाफ ईयरलीज हो गए हैं और फाइनल एग्जाम के बारे में और सोच रहे हैं। दोनों ही जो स्टूडेंट है वो, अगर मैं जो प्लानिंग बता रहा हूं अगर वो प्रॉपर्ली आप लोग कैरी ऑन करते हो, उसको रिलीजियसली फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स को फाइनल एग्जाम के अंदर गेन कर सकते हैं। इवन हाफ ईयरलीज अगर अभी आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है तो आप हाफ ईयरली के अंदर भी अच्छे नंबर ला सकते हो। तो वो प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग आप ध्यान से सुनना मेरी पूरी वीडियो को, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है, बहुत मेहनत के साथ मैं ये प्लानिंग बनाई और अगर आप ढंग से इसको फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो और आपकी ये जो प्रिपरेशन है 11th क्लास की, उसका बेनिफिट आपको 12th क्लास में भी मिलेगा। तो अभी से हम लोगों को उस चीज पे ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, अभी अगर मैं आज की बात करूं तो ये वीडियो में बना रहा हूं सितंबर का जो आज का लास्ट डे था, और बहुत सारे बच्चों के भी 15 दिन बाद हाफ ईयरलीज होंगे, किसी के महीने पर बाद होंगे। आरबीएसई वालों के अभी जो है वो दिसंबर के अंदर होते हैं। तो सबके जो पैटर्न चलता है वो अलग अलग चलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अभी आपका अक्टूबर और नवंबर का टाइम ऐसा होता है जो आपके वेकेशन का टाइम होता है। वेकेशन इन द सेंस फेस्टिवल का टाइम होता है। नवरात्रि आ जाएगा, दीपावली आ जाएगा, और ये लगभग 1 से 2 महीने आपके ऐसे ही निकलने वाले। अब जिस बच्चे का कोई टारगेट नहीं है उसके लिए तो सब दिन एक जैसे होते हैं। वो क्या करेगा, आज का दिन भी वैसे ही निकालेगा और आने वाली छुट्टियों का भी वैसे ही निकालेगा, और वो क्या करेगा, ऐसे ही टाइम निकालेगा। लेकिन कुछ बच्चे अगर चाहते हैं कि मैं 11th के अंदर बहुत अच्छा करूं, बहुत एक्सेल करूं, और साथ साथ में मेरे को अगर मैं 11th में अच्छा करूंगा तो डेफिनेटली 12th में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 2 महीने हैं जहां पर स्कूल्स की बहुत सारी छुट्टियां रहेगी और वहां पर भी अगर आप डेडिकेटेड हो, एक टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए क्रूशियल है और आप अच्छे से वहां पर जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो अक्टूबर और नवंबर का टाइम पीरियड है, ये जिस बच्चे ने अभी तक कोई टारगेट नहीं बनाया वो भी टारगेट बना सकते हैं। 2 महीनों में फोकस करके वो अच्छे से अपनी तैयारी करके अपने या तो हाफ ईयरली के पेपर बहुत अच्छे कर सकते हैं या फिर वो फाइनल का पेपर बहुत अच्छे कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आरबीएसई का नॉर्मली अगर बात तो गवर्नमेंट बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की, तो वहां मार्च अप्रैल में पेपर होते हैं और सेंट्रल बोर्ड में जो होते हैं वो फेब तक ही नॉर्मली खत्म हो जाते हैं। तो टाइम उसी हिसाब से हम लोगों को देखना है और हम लोगों को उसी हिसाब से जो है वो प्लानिंग करनी है। अब जब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि प्लानिंग हम लोगों को करनी है तो कैसे हम लोग जो है वो प्लानिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें 3 चीजें हमको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि आपकी तैयारी कैसी है, कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि जब प्रिपरेशन जब तक आपकी नहीं होगी आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और हम जानते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इवन मैथमेटिक्स हो, अकाउंटेंसी हो या फिर बाकी सब्जेक्ट हो, जहां पर प्रैक्टिकल का मतलब होता है, जहां पर सवाल आते हैं, तो वहां प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है और प्रैक्टिस ही आपका रिजल्ट आगे डिसाइड करती है। और तीसरी चीज होती है प्रेजेंटेशन की। अब मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, तो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, हमेशा एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का फर्क होता है। इसी की वजह से मार्क्स में डिफरेंस आता है। क्योंकि एक सिंपल बच्चा भी पढ़ाई करता है, एक एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करता है, लेकिन एफर्ट्स के अंदर जो स्मार्टनेस आती है वो आती है प्रेजेंटेशन से,
और वहीं पर एक अच्छे नंबर लाने की आपको आपके पास एक ऑप्शन होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा करके और एक अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में अगर आपके पास अभी हाफ ईयरली बाकी है, तो हाफ ईयरली अगर आप बहुत अच्छा करते हो, बेटर करते हो, तो डेफिनेटली उसका आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो फाइनल जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में जो अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो डेफिनेटली वही आधा सिलेबस अभी आपने कंप्लीट किया, वही आगे भी फाइनल एग्जाम के अंदर आता है। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी हाफ ईयरली को बहुत अच्छे से तैयारी की, अगर आपके पास 15-20 में 1 महीना है तो भी आपके पास अभी समय है, और अगर आपका दिसंबर में किसी बच्चों के होने वाले नवंबर दिसंबर में, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो पहले आप हाफ ईयरली को फोकस करके बहुत अच्छा करो, और हाफ ईयरली का अगर आपने अच्छा कर लिया तो डेफिनेटली आपको आपको जो ईयरली एग्जाम फाइनल उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर जिसके हाफ ईयरली हो गए हैं तो वो बच्चे भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं मैंने अभी कहां गलती की हाफ ईयरली के अंदर और कहां मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि जब इवोल्यूशन आप करोगे तो 3 चीजें हमें अपने आप को देखनी है। जो आपने अभी एग्जाम दिया है, क्या उसके अंदर मैं पेपर को नहीं समझ पाया, या क्या मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पाया, या फिर क्या जो क्वेश्चन आया उसके कंसेप्ट को मैं समझ नहीं पाया जिसकी वजह से मेरे नंबर जो है वो कटने वाले हैं, कट जाएंगे, या अगर रिजल्ट बता दिया तो जो नंबर है वो कम आए, या फिर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है क्या वो उसमें कोई आपने काट छाट की, ओवरराइटिंग की थी, या आपने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाए थे। क्योंकि अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, मैं बेसिकली अकाउंट्स पढ़ाता, अकाउंट्स एक बिजनेस, तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो फॉर्मेट बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या फॉर्मेट आपने बनाया नहीं बनाया, या फिर एंट्रीज के साथ आपने नरेशन लिखेंगे, ये सब चीजें आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आती बाद में, लेकिन सबसे पहली चीज आती है आपकी प्रिपरेशन, देन आपका आता है प्रैक्टिस। जब ये दोनों चीजें होगी तभी आप अच्छे से किसी भी चीज को प्रेजेंट कर पाओगे। अगर मैं यहां बात करूं आपकी प्रिपरेशन की, तो आप प्रिपरेशन कैसे करो, ये वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपकी जो बुक है, जो स्कूल में आपकी चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक जो है, उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के लिए अब आपके पास समय ज्यादा नहीं। अगर हाफ ईयरली हो चुके हैं तो बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, और बहुत कुछ अगर थोड़ा बहुत पढ़ना बाकी, दिसंबर तक आपको अपनी टेक्स्ट बुक को जो है वो पूरा कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे फाइनल एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आए, या हाफ ईयरली होने बाकी हैं, तो तब भी आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि आपको वो जो रिजल्ट है वो आपको बेटर मिल सके। उसके बाद सेकंड जो चीज आती है वो आती है यूनिट वाइज, या मैं बात करूं वेटेज वाइज। वेटेज वाइज आपको यूनिट जो है, वेटेज वाइज यूनिट लेना, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको करना है। यूनिट वाइज आपको फिर तैयारी करनी कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट ज्यादा नंबर की है, वो सबसे पहले आपको तैयारी करनी। पहले पूरी बुक एक बार कंप्लीट करो, दोबारा जब आप आगे लेके बैठोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट है उसको आप लोगे, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको लेंगे। उसके बाद इसके अलावा भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, अब अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आएंगे? अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं, अलग से भी क्वेश्चन देता हूं बुक के अलावा भी, उनको कंसेप्ट भी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी तो वहां के सर से आप बात कर सकते हैं, या मार्केट के अंदर रेफरेंस बुक मिल सकती है जहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नहीं तो आपने स्कूल के टीचर से भी बात कर सकते हैं कि बुक के अलावा भी कोई हो, क्योंकि मेरी बुक कंप्लीट हो गई है या मेरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, और इसके अलावा मेरे जो यूनिट वाइज भी मैं कर लूंगा, इसके अलावा भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप बताइए, तो आप मुझे टिक मार्क करवा सकते हैं, या फिर उनसे आप गाइड लेके रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट जो आती है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस। कितनी बार होता है आपके वहां स्कूल में टीचर्स के बाद में पुराने जो पेपर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो आपको वो भी आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या तैयारी करनी और कैसे हम लोगों को जो है वो यहाँ पर तैयारी करनी।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज, डेफिनेटली मेरे यहाँ पर जब बच्चे आते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, वीकली भी टेस्ट लेते हैं, साथ साथ में हमारा पूरी मंथली भी टेस्ट सीरीज जो है वो चलती है ऑफलाइन मोड के अंदर। अगर आप लोग कोई मेरे नजदीक अगर रहते हैं तो आप ऑफलाइन के अंदर मेरे यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। अगर कुछ होंगे तो नॉमिनल चार्जेस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के ऊपर अगर आप पैसा लगाते हो तो वो पैसा आपका खर्चा नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आप अपनी जो स्पीड है, पेपर अटेम्प्ट की स्पीड है, आपकी कंसेप्चुअल स्टडी है, ये सब चीज आप कर सकते हो। साथ साथ में आपके डाउट्स भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। तो हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, इवन बहुत सारी ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट कराते हैं, वो टेस्ट सीरीज भी आप जो है वो कर सकते हो। मैंने अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की कि हमारी ऑफलाइन चलती है, तो वो टेस्ट सीरीज को भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी आपको करने चाहिए, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और उसी से आपको पता चलेगा अभी भी और मुझे कितनी जो तैयारी वो करनी है। और फाइनली उसके बाद आपको करना है अपना इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन आपको करना है, क्योंकि जब आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आप अपने आप बारे में ये पता नहीं लगा रहे हो मैं गलती क्या कर रहा हूं, तब तक जितनी भी मेहनत है वो आपके लिए आपको पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। आपको अपना इवैल्यूएशन भी करना है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो प्रॉपर वे में मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं इवैल्यूएशन के अंदर आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, कि वास्तव में मैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको समझ पा रहा हूं और समझ के फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूं, या फिर मैं बात करूं कि कोई मेरी अगर मैं बात करूं कि कंसेप्चुअल कोई दिक्कत है, या तो मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूं वो मेरी दिक्कत हो सकती है, या फिर जो क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट है मैं अगर उसको भी नहीं समझ पा रहा हूं तो भी क्या हो जाएगा मेरे लिए जो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। इवैल्यूएशन में आपको या तो आपको देखना है कि मैं क्वेश्चन समझ रहा हूं या नहीं समझ रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन समझ पा रहा हूं तो क्या मेरे को कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, या क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं समझ पा रहा हूं, या फिर जो मेरा प्रेजेंटेशन है क्या वो मैं प्रॉपर दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, कि जो मेरे को प्रेजेंटेशन देना है जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस को आंसर करना है क्या मैं वैसे कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि प्रेजेंटेशन में मेनली 2-3 गलती होती है, या तो आप करते हो मिस्टेक्स और मिस्टेक्स के बाद क्या करते हो आप ओवर राइटिंग करते हो, वो हो रही है तो उसको हमें अवॉइड करना है। या फिर अगर मैं बात करूं तो क्या कोई किसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में प्रॉपर यूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वहां पर हर चीज प्रॉपर लिखा हूं। और अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं कि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट से बहुत बेनिफिट मिलता है। या फिर वास्तव में क्या मैं एंट्रीज कर रहा हूं अकाउंट्स के अंदर तो क्या मैं उनके साथ साथ जो नरेशन है वो लिख रहा हूं, क्योंकि नरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मार्क्स वही बच्चों करते हैं, बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं कि एंट्री के साथ नरेशन भी मार्क्स होते हैं और उसकी वजह से बच्चे नरेशन नहीं लिखते हैं, तो आपको नरेशन भी लिखना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। सबसे पहली जो प्रैक्टिस होती है वो तो आपकी वही टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस करनी है आपको, जो आपके पास बुक है। दूसरी आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाईक्यूज, पुराने सालों के क्वेश्चंस कर सकते हो। तीसरी आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो वो करते हो टेस्ट सीरीज के थ्रू। और चौथी आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो वो रेफरेंस बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 4 चीजें जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहां क्वेश्चन आंसर होते हैं, जहां पे लर्न नहीं आपको समझना होता है, कंसेप्ट पर ध्यान होता है, वहां क्वेश्चन जब तक आप करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने, और करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं आप ऐसे जैसे खुद एक बार अपने लिए ट्राई करो, फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक चेक करो मैंने गलती कहां की, कौन सा कंसेप्ट में मिस्टेक की है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो इंप्रूव होगा, आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। अकाउंट्स या मैथमेटिक्स कोई भी चीजों में रटते नहीं, वहां पर कंसेप्ट समझना होते हैं कितना आप किसी चीज को समझ पा रहे, ताकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाले, कहीं से भी आ जाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ,
ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको तभी बनेगा जब आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे। इसमें पुराने क्वेश्चंस भी हो गए कि आपकी बुक हो गई, टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट होती है जहां पर भी आपको वहां कंडक्ट होती, नहीं तो मेरिया अगर कोई रहता है आसपास तो मेरिया कंडक्ट होती है वो अटेम्प्ट करें, या तो रेफरेंस बुक आप किसी से गाइड लें जो आपके टीचर है और उनके क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो जब प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, देन उसके बाद आपने प्रॉपर एफर्ट जब आपने प्रैक्टिस के ऊपर लगाए तो डेफिनेटली आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होगा। और प्रेजेंटेशन जब शानदार होगा तो नॉर्मल आपकी तैयारी से जो 70-80% मार्क्स आने वाले वो प्रेजेंटेशन की वजह से 90-95 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो हमको ध्यान में रखनी है। जब हम ये ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके हाफ ईयरली के जो नंबर है वो भी अच्छे आएंगे, और साथ साथ में फाइनल के अंदर तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इस पूरी प्लानिंग को जो है वो फॉलो करते हैं। तो बच्चों आई होप जो मैंने अभी आज बताई आपकी कैसे आप हाफ ईयरली को अच्छे से अटेंड कर सकते हो, एनुअल को अटेंड कर सकते हो और आप अच्छे नंबर लाते हो, आपको एक प्लानिंग अच्छी लगी होगी। और भी कोई आपको मेरे से हेल्प चाहिए प्लानिंग के रिगार्डिंग की कैसे पढ़ाई करें तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं उनमें भी आप इसको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कर भला तो बोला, अगर आप सबको शेयर करेंगे उनको भी हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली आपको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश।